बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है क्वेश्चन नंबर 1। द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नंबर 1 ए ऑप्शन ml/t², m/l²t, l³/m t², d m²l²t। So second question number 2, the number of significant figure in 4.306 10 रेस्ट टू द पावर। यहाँ पर जो स्टार दिखाई दे रही है ये मल्टीप्लिकेशन है 10 रेस्ट टू द पावर 7। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4.306 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट टू द पावर 7, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल कितने हैं? नेक्स्ट चलते हैं। यह हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लैंक्स कांस्टेंट हैज़ द डायमेंशन ऑफ। क्लियर है? सो प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन होती हैं वो किस के बराबर होती हैं, किस जैसे होती हैं? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर इज़ देयर। एरर की बेसिकली कितनी टाइप्स हैं? द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। How many cubic nanometer are there in cubic micrometer? 10 raised to the power or 10 power 3, 10 raised to the power 3, 10 raised to the power 6, 10 raised to the power 9, 10 raised to the power 12. So how many nanometer, how many cubic nanometer are there in cubic micrometer? So question number 7, what is circumference of the circle whose area is 50 pi? Question number 8, the prefix pico stand for 10 raised to the power -9, 10 raised to the power -12, 10 raised to the power -15, 10 raised to the power -18. A precise measurement is one which has। सो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करें। टेंथ क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ टार्क इज। नंबर 1 ml/t², t power 2 means t², ml²t², ml/t, ml²t²। यहाँ पर क्या मतलब है? t power 2 means t²। सो 11th क्वेश्चन है, द एप्लाइड फिजिक्स इज आल्सो कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 12, इन डैश a group of scientists agreed on the set of physical quantities single system for whole world। सो जो SI सिस्टम वगैरह हैं उनकी जो एग्रीमेंट हो चुकी हैं वो कब हो चुकी हैं? इसके बाद है, सिस्टम इंटरनेशनल वाज बेस्ड ऑन डैश टाइप ऑफ यूनिट्स।
सिस्टम इंटरनेशनल वाज बेस्ड ऑन डैश टाइप ऑफ यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल में टोटल कितनी टाइप्स की यूनिट्स हैं? 14। 1 रेडियन इज इक्वल टू डैश। ये ऑप्शन ए है, बी, सी एंड डी। यहाँ पर जो डिग्री हुआ करती थी, डिग्री ज़ीरो की शक्ल में, यहाँ पर उसको हमने यहाँ पर डिग्री लिखी है क्योंकि हमें थोड़ा टाइपिंग में मसला आ रहा है। हम मोबाइल वगैरह से टाइपिंग करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर डिग्री नहीं लगा सकते, सिंपल यहाँ पर डिग्री लिख चुके हैं। 15. The ratio of circumference to the diameter of the circle। जो circumference होती है, circumference, the ratio of the circumference to the diameter of the circle, सर्कल का जो circumference होता है उनका डायमीटर से कौन सी रिलेशन होती है? क्लियर है? ओके। ये पाई शो करती हैं, पाई, ये भी पाई है। ये रिवोल्यूशन तो आप लोग जानते हैं। 16 नहीं है, फौरन 16 हमने हटा दी है। डैश डिस्क्राइब द फिजिकल नेचर ऑफ क्वांटिटी। एटीन। 66,000,000 मीटर कैन बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर ए में क्या लिख चुके हैं हम? ए में लिखे हैं 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर। यहाँ पर देखिए 6.6 मेगामीटर, 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻3। क्लियर? ऑल ऑफ दिस क्लियर है? तो किस फॉर्म में उसे हम लिख सकते हैं? ये जो नंबर हैं उसे हम किस फॉर्म में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं? क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर देखें, यहाँ पर m, कैपिटल M है असल में, यहाँ पर m.m0, ये ज़ीरो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन ये असल में m0 L0 T0। देखें m0 L0 T0 इस डायमेंशन ऑफ, ये किस चीज़ की डायमेंशन है? अगर यहाँ पर ज़ीरो हो, m के ऊपर ज़ीरो हो, L के ऊपर ज़ीरो हो, T के ऊपर ज़ीरो हो। देखिए ये टाइपिंग हम उस तरह नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर ज़ीरो लगाएं, इसलिए हम यहाँ पर ज़ीरो लगा चुके हैं। इसके बाद हैं 20। स्टीरेडियन इज़ अ यूनिट ऑफ। ये जो स्टीरेडियन है ये किस चीज़ की यूनिट है? क्लियर है? सेलेक्ट करें ऑप्शन 21। द सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स इज़ एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ। क्लियर है? CGS, MKS, both A and B, none of these। 22. Electron volt is a unit of। इसके बाद हैं 23। The dimensional formula for resistance is। यहाँ पर देखें, ये क्या है? ML² T³ I। यहाँ पर देखें ML² T² I²। ML² डिवाइड T³ I²। यहाँ पर देखें ML/T पर क्यूब, I पर स्क्वायर। 24। 79 नैनोमीटर इन माइक्रोमीटर इज इक्वल टू। देखिए अगर हम 79 नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करें तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा? ओके, चलो आगे चलते हैं। 25। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिफरेंट डायमेंशन। इनमें 4 फिज़िकल क्वांटिटीज़ दे चुके हैं,
इनमें किसकी डायमेंशन बाकी तीनों से मुख्तलिफ हैं? 26. द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज, स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट क्या है? 27. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी? वाट सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर एंड जूल. 28. द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, वोल्ट पर एम्पेयर, जूल पर एम्पेयर, वोल्ट सेकेंड एम्पेयर, वोल्ट एम्पेयर पर सेकेंड. 29. द डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या है? एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर, एम एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई टी, एम एल डिवाइड बाई टी क्यूब. 30. द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये जो एंगुलर मोमेंटम है उनकी जो यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ये 30 वो MCQs थे जो रेहान साहिब BS केमिस्ट्री BS फिज़िक्स गोल्ड मेडलिस्ट उन्होंने आप लोगों के लिए तैयार किए थे. इसके बाद जो नेक्स्ट हैं वो भी रिपीटेड हैं. जनाब शफ़क़तुल्लाह साहब उन्होंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, वो कुछ यूँ हैं. विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर? विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर? क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं. 32. इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर डैश इंक्रीज एंड डैश डिक्रीज. ओके, वो कौन सी क्वांटिटी, वो क्या है ट्रांसफार्मर में? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जब एक इंक्रीज़ होती हैं तो दूसरी डिक्रीज़ होती हैं. ये इंतहाई बेसिक हैं, अक्सर रिपीट होते हैं. क्लियर है? अच्छा, ओके. इसके बाद हैं इफ़ टर्न्स रेशो इज़ 5. देखिए टर्न्स रेशो का क्या मतलब है? सेकेंडरी और प्राइमरी टर्न्स वैसे होते हैं. अगर टर्न्स रेशो 5 है, द सेकेंडरी वोल्टेज इज़ ग्रेटर देन द प्राइमरी वोल्टेज बाई फैक्टर ऑफ. क्लियर है? ओके. 34. 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 जूल, 3.6 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल, 9.6 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 जूल. नन ऑफ दीज. इसके बाद है 35. डैश सर्किट आर यूज्ड इन आवर होम. हमारे घरों में कौन से सर्किट इस्तेमाल होते हैं? 6. प्योर वाटर इज़, प्योर वाटर की कंडक्टेंस के लिहाज से कौन सा ग्रुप है? कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है या नॉन ऑफ दीज हैं? 37. 1 कूलम इज इक्वल टू, एक जो ये 1 कूलम किस चीज़ के बराबर है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 स्टैटिक, 3 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू द पावर 9 स्टैटिक, 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27 कूलम. नन ऑफ दीज. इसके बाद है 38. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम इज़, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम देखिए कूलम चार्ज की यूनिट है तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19, 0.625 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 20, 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 18. नन ऑफ दीज. 39. द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज़ 3 10 raised to the power 8 meter per second, 2.26 10 raised to the power 8 meter per second, 1.33 10 raised to the power 8 meter per second,
3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये कौन सी थी पिछले वाली 38 द स्पीड ऑफ लाइट, ये 39 है द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, एंड ये 40 होगी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज़, आइस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो कितनी होती है। देखिए ये असल में हम इसी बेसिक्स ऑफ फिज़िक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि समटाइम इस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं जो 9-10 के लेवल के होते हैं। क्लियर है, ये डिपेंड करती है स्टूडेंट की बेस पे, जितना स्ट्रांग होता है अच्छे तरीके से वो हल कर सकते हैं। इसके बाद है 40 ये क्या है 41। ओके देखिए नीचे देखिए 41 है, यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ जूल पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, जूल डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज इक्वल टू kx, ये 42 है 42, देखे 42। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज इक्वल टू kx, इन दिस इक्वेशन द डिपेंडेंट फैक्टर इज, F है डिपेंडेंट फैक्टर, K है, X है, या बोथ A B हैं। नीचे देखें 43, द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज, देखें 2r इज इक्वल टू 4x 3r, ये तो आप लोग जानते हैं। ओके नेक्स्ट चलते हैं। द स्पीड ऑफ कार डिक्रीजेज बाई हाफ, द काइनेटिक एनर्जी चेंज बाई फैक्टर। क्लियर है, इफ स्पीड ऑफ कार डिक्रीज बाई हाफ, सपोज 4 मीटर पर सेकेंड से वो जा रहा था, अब 2 मीटर पर सेकेंड तक आ गया, द काइनेटिक एनर्जी चेंज बाय फैक्टर। क्लियर है भाई, क्या खुद से सोचे, यहाँ पे लिखा है द स्पीड ऑफ कार डिक्रीज बाई हाफ। ओके ये हमारे साथ 45, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम डबल, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी डबल होती है, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो एक सेलेक्ट करें। इसके बाद है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट मून सरफेस इज, मून सरफेस पे कौन सी हो सकती है। क्लियर है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है 5.26, ये असल में फीट है, फीट पर सेकंड स्क्वायर, ये असल में फीट नहीं है फीट है। 32.28 फीट पर सेकंड स्क्वायर, 6.26 फीट पर सेकंड स्क्वायर, 30.28 फीट पर सेकंड स्क्वायर। देखिए टाइपिंग चूँकि हम खुद नहीं करते, किसी और के हवाले करके मसरूफियत ज़्यादा होती हैं। अच्छा नीचे देखिए 47, लास्ट वन है द यूनिट ऑफ इनर्शिया, ये जो इनर्शिया जिसे हम जमूद कहते हैं उसकी यूनिट क्या हो सकती है, न्यूटन या वाट या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर किलोग्राम। क्लियर है, सो अच्छे तरीके से आप लोगों ने हल किया होगा। हर क्वेश्चन के साथ जितने भी क्वेश्चन थे उससे क्वेश्चन नंबर दे दे और उसका आंसर A B या फिर C फॉर्म में लिख ले। और अगर आप कमेंट और देखें, टेस्ट ख़त्म करते ही कमेंट सेक्शन में यस लिखें और फिर फ़ौरन अपने क्वेश्चंस अपने आंसर्स का पिक्चर निकाल के ग्रुप एडमिन पर क्लिक करके देखिए, आप लोगों का जो ग्रुप है मेडिकल ग्रुप, उसमें जो एडमिन लिखा है उस पर क्लिक करें। एडमिन पर क्लिक करने के बाद जो नंबर आता है उस पर भेज दें। क्लियर, सेंड SMS आ जाएगा। सेंड SMS आ जाने के बाद आपके पास जो पिक्चर हैं वो भेज दें। तो इसके बाद हम पोजीशन होल्डर के नाम बताएंगे।
और इससे पहले जो केमिस्ट्री वाला टेस्ट था उसमें तकरीबन हमने 15 MCQs तो सोल्यूशन फॉर्म में भेज दिए, बाकी इसलिए नहीं भेज सके क्योंकि नेट के कुछ प्रॉब्लम होते हैं। ये जो बड़े साइज़ वाले वीडियो हैं उनके अपलोड होने में इंतहाई ही ज़्यादा मुश्किलात हैं। इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर देंगे और आप लोग के शाना बशाना इंशाल्लाह होंगे। सो वसलाम।